अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑटोकैड 2013 वर्जन हम यूज कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जो भी वर्किंग हमने की हुई होती है अब उसका हमें प्रिंट आउट भी चाहिए है, ठीक है ना, उसको हमने कन्वर्ट भी करना है। तो अब जो कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी अगर हमारी ऑटोकैड की फाइल है, इसको हमने किसी और एक्सटेंशन में कन्वर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, हम इसमें जेपीजी भी बना सकते हैं, इसको पिक्चर भी बना सकते हैं, अपने उस ऑब्जेक्ट को, मतलूबा ऑब्जेक्ट को हम उसको पीडीएफ भी बना सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर वो एक्सपोर्ट की कमांड है। तो अब ये देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हमें इस ऑब्जेक्ट में से कुछ चीजें प्रिंट निकालनी है, जैसे कि समझ लें आप कि मुझे इसको लैंडस्केप में प्रिंट निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है बहुत सारी कमांड्स होती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। आप इस पे EX, ठीक है ना, P ये कमांड लगा सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें तो और भी तरीके होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको जो है ना ये सारी कमांडें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो हमने एक्सपोर्ट को डिस्कस करना है। आपने लिखना है EXP, ये कमांड एक्सपोर्ट की, फिर आपने स्पेस दे देनी है। जब आप EXP लिख के स्पेस देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आती है कि आप इसको 3D DWF में आप यानी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप देखें इसके अंदर जो भी है, ठीक है ना, बिट मैप। अब बिट मैप होता है ये भी PDF, ये उसकी जेपीजी की एक फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है ना। अगर आप ब्लॉक बना के इसको ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं कि इतने हिस्से को अलग कर दिया जाए, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं इसके अंदर और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस देखें उसने लिखी हुई हैं, मेटा फाइल्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास ACI और कुछ यानी कि सिलेक्टिव ही है। तो सबसे पहले आप बिट मैप पे क्लिक कर लें, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब वो पूछता है कितना यानी कि ऑब्जेक्ट कितना का है, सारे तो नहीं होंगे। तो अब हम अपने उस मतलूबा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सेव हो चुकी है। अब उस डायरेक्टरी में जाते हैं जो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है ना, ऑटोकैड वर्किंग के हवाले से है। तो ये होगा हमारा ऑटोकैड, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये है यूट्यूब वर्किंग। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर शो हो गया एक बिट मैप, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसने इसको क्या कर दिया, एक जेपीजी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपने देखे इसके पिक्सल्स, तो हम कोशिश करते होते हैं इसको पीडीएफ में बनाने की। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसमें कि किस तरह से मैंने अभी बता दिया आपको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब पब्लिश की बात करते हैं। तो PUB, ठीक है, LISH जो पब्लिश, आप इसको स्पेस दे देते हैं। पब्लिश की कमांड आपने समझ आ गई आपको। अब शीट की लिस्ट होती है, कौन सी शीट की लिस्ट है इसमें, ठीक है ना, वो चेक करेंगे, प्लॉटर वगैरह हर चीज, ठीक है ना, जो हम इसके साथ अटैच करके जो हमारा ये मॉडल आ गया, ठीक हो गया ना। तो अब इसको हमने पब्लिश करना है। अब वो कहता है डू यू वांट टू सेव द करंट लिस्ट ऑफ शीट, होगा यस, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे कोई शीट बनाई ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको, जिसने पब्लिश किया है इसको, जॉब इज प्रोसेसिंग द बैकग्राउंड, ठीक है। नो, हमने उसमें प्रॉपर कोई डिटेल दी भी नहीं। वैसे आपने पब्लिश की कमांड का इस्तेमाल भी नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको समझाना था कि PUB पब्लिश की कमांड है। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट प्रिंट की कमांड, कंट्रोल P, सिंपल कमांड जो हम अमूमन यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें लिखा हुआ है कि अपलोड और पब्लिश जॉब इज ऑलरेडी बीइंग प्रोसेस्ड इन द बैकग्राउंड। अब जो पब्लिश की कमांड हम लगा चुके हैं वो ऑलरेडी इसकी बैकग्राउंड में वर्किंग कर रही है, ये देखें, ठीक है ना। यहाँ पर वो आ जाएगी, क्लिक करके हम इसको जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ये कोई प्रॉपर वर्किंग करने वाली भी नहीं है। तो अब ये एरर भी दे दिया उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करके, अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल P प्रेस कर लेते हैं, वो हमारी खत्म होगी, इसका काम ही नहीं हुआ। एक तो अपने प्रिंट कंट्रोल P से भी कर सकते हैं, या आप एक प्लॉट की कमांड है वो भी लगा सकते हैं। ये दोनों काम आप इसमें कर सकते हैं, प्रिंट और प्लॉट दोनों की कमांड सेम है। अब इसमें बताता हूँ आपको किस तरह से हमने कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है। लेट्स सपोज हमने इसको प्रिंट निकालना है, तो आपने प्लॉट करना है, PLOT स्पेस। अब यहाँ क्या करना है आपने, यही चीज आपने समझनी है। प्लॉट मॉडल आएगा, एक विंडो है, इसमें हमारे पास नेम है। नेम हमने सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी कोई ऐसी सेटिंग, कोई सेटअप हमने तैयार करके नहीं रखा हुआ कि जिसके मुताबिक हम कहें कि इसको क्लिक करो और ऐसे इस पे एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है।
इस विंडो में आपने काम ये करना है कि आपने प्लॉटर प्रिंटर जो है ना इसमें सिलेक्टिव करने हैं कि अगर आप प्लॉटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़े साइज के प्रिंट्स जो निकलते हैं, और अगर आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो इसका आपको जो है ड्राइवर यहाँ पर मिल जाएगा, प्रिंटर्स के नाम मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रिंट करना है तो प्रिंटर के नाम पे क्लिक कर लें, सिंपल, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सेंटर कर लें, ठीक हो गया, ताकि ये बिल्कुल शीट के सेंटर में आ जाए। और यहाँ पर ये देखें ये हाइड भी हो जाता है, कभी कभार नजर नहीं आता तो आप क्लिक कर लें, आपको ये ऑप्शंस भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है ना, इस तरह भी रख सकते हैं, और इसकी अलाइनमेंट भी दाएं बाएं यानी कि चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है ना, इस तरह से। और दूसरी चीज, अब यहाँ पर आपने आना है पेज साइज लेना है। पेज साइज अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो आप A4 पे निकाल रहे हैं, लीगल पे निकाल सकते हैं, लेटर पे निकाल सकते हैं, चॉइस ऑफ योर्स, वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आना है कि व्हाट टू प्लॉट, आप प्लॉट करना क्या चाह रहे हैं, तो जो आपने प्लॉट करना है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है चीज, तो आप विंडो पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर जो प्रिंट एरिया है, जितना आपने प्रिंट निकालना है उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो प्रिंट अब होगा कि जो मेरी सिलेक्ट एरिया है, जो इसको मैंने जितना सिलेक्ट किया है वो प्रिंट के लिए मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले अप्लाई कर लें, ठीक है, और इसको प्रीव्यू करें। देखिए जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो जितना एरिया होगा वो हमारा शो हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसके अंदर कि जब हम इसमें जो है ये कमांड लगा लेते हैं प्लॉट की, तो अब उसके बाद सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें ये ओके कर दिया और ये सेव हो गया, ये उसी ही फोल्डर में जाकर ये भी सेव हुआ है और प्लॉट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लॉट हमारा हुआ है, ये उसने एक चीज बनाई है यहाँ पर, अभी तक हमें वो फाइल नहीं मिली क्योंकि मैंने प्रिंटर की कमांड दे दी है ना स्टूडेंट्स, मैंने कोई जेपीजी पीडीएफ वगैरह नहीं बनाई, प्रिंटर की कमांड दी थी। तो अब इसको प्रिंटर की कमांड को यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कोई प्रिंटर अटैच नहीं किया। अगर ये वर्जन का प्रिंटर साथ अटैच होता है ये मॉडल का, तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होता, प्रिंटर ऑन करते ही हमारा ये प्रिंट निकल आता। अब बात करते हैं इसी कोई के प्लॉट में जाते हैं, किस तरह से हम कैड को जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले ये क्लिक किया, अब आपने यहाँ पे आ जाना है, प्रिंटर नहीं सिलेक्ट करना आपने। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप पीडीएफ बना सकते हैं, जेपीजी बना सकते हैं, ठीक है, पीएनजी बना सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये तीन चीजें हैं, ये पब्लिश में ही आपका आता है, वेब टू जेपीजी बना लेना या पीएनजी, वो जो हमने पीछे पब्लिश की बात की थी वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग नहीं हुई क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं की। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि हम ड्राइंग को पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, पीडीएफ पे क्लिक कर लें, अप्लाई कर लें और ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कहाँ जाके सेव करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको ओपन करके, तो यहाँ पर जो हमारा वही जो यूट्यूब के नाम से है जिसमें हम कैड वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें चले जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाते हैं, वो मेरा है कंप्यूटर के अंदर, सॉरी डी ड्राइव में, ठीक है। यहाँ पर है यूट्यूब वर्किंग, ठीक है ना, ऑटो कैड के हवाले से होगा एक। बहरहाल किसी में भी आपने अगर करना है तो वो यहाँ पर नजर आना चाहिए बस, ठीक है ना, कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए ऑटो कैड यूट्यूब वर्किंग, तो यहाँ पर इसको सेव करना है और इसको आप मुझे नाम देना है। नाम चेंज करके इसको हम एक दे देते हैं ABC1, ठीक है, मैंने आपको सामने लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसको सेव कर लें, कुछ ही देर में ये सेव हो जाएगा और फिर आप ये देखिए हमारे सामने शो भी हो गया। इसका एक मजे की बात यह है कि स्टूडेंट इसके पिक्सल नहीं जो है ना वो आपके फटेंगे नहीं अगर आप पीडीएफ बना लेते हैं तो, ठीक है। अब अगर आपके पास ज्यादा ड्राइंग्स हैं, मजा तो उसी बात में आएगा, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लॉट PLOT, ठीक है, स्पेस। अभी आपके पास सेटिंग हो चुकी है पीडीएफ में। अब आप विंडो पे आ जाएं, विंडो है ना यहाँ पे, तो आप इस विंडो पे क्लिक कर लें और यहाँ पे वो प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और अभी आप इसको जो है ना प्रीव्यू करके देखें, ठीक है, तो ये वो एरिया जो है वो सिलेक्टिव एरिया शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्लॉट का यानी कि इसका पीडीएफ का तरीका। अभी चेंज करके आप जेपीजी कर लें तो कोई मसला नहीं, आप जेपीजी पे क्लिक कर लें, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हैं तो कस्टमाइज आप इसको यानी कि यूज डिफॉल्ट ही रखें, ठीक है, कोई साइज नहीं आपने चेंज करना यहाँ से, बल्कि इसकी साइज की जो है ना वो चेंजिंग होती है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने जाना है फिर से विंडो में, ठीक है, और जो आपने प्रिंट निकालना है उस प्रिंट वाली चीज को आप सिलेक्ट कर लें। जस्ट सपोज ये चीज आ गई। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू करके देखें, ये वैसे ही होगा, अब ये पिक्चर बनेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। अब जहाँ पे हम सेव कर रहे थे ABCD
अब फिर से मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है ना, और ये GFIF में है, जिनके JPG में है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये GFIF है या .jpg है या .jpeg है, ये एक ही एक्सटेंशन यानी कि एक ही चीज़ फाइल में। तो ABC2 यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं ABC2 और यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारी जो है ना ये JPG बन गई है। तो ABC2 जो हमारे पास ये पिक्चर आ गई, देखेंगे, ठीक है ना, ये पिक्चर्स हैं, इसके पिक्सल्स में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो था, ये अभी हमारी कमांड ये थी प्लॉट की और या प्रिंट की आप समझ लें या उसकी पब्लिश की समझ लें, इन सब का आपस में जो है वो लिंक है। तो यहाँ तक है कि आज हमने जो डिस्कस किया इसमें कि किस तरह से हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रिंट कर सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरी जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।